अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आपको जैसे मैं बता दूं, सारे दोस्त कहते हैं जी डेट ज़रूर बताया करें, तो आज डेट है 12 अक्टूबर, लेकिन 12 अक्टूबर आज कोई अच्छी डेट नहीं है। आपको पता है ना कि आज के दिन ही नवाज शरीफ का तख्ता उलट के परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर आया था। उसके लिए तो मैंने बड़ी नज़में भी बनाई हुई हैं, अगर आप कहें तो थोड़ी सी सुना भी देता हूँ, लेकिन असल टॉपिक आज मेरा इमरान खान का है। तो चले मुशर्रफ की भी सुना देता हूँ 12 अक्टूबर के हवाले से कि मुल्क की रग रग को निचोड़ा तूने। मुशर्रफ के बारे में है कि मुल्क की रग रग को निचोड़ा तूने, जब कुछ न बचा तो कुर्सी को छोड़ा तूने। नंगे दी और नंगे वतन है तू, अपनी मसनत के लिए मजहब को भी ना छोड़ा तूने। और 12 अक्टूबर की शब खूं को भुला सकता नहीं, जब पूरी कौम की गर्दन को निचोड़ा तूने। और जाते जाते भी बुरा करने वाले इंसाफ के इफ्तिखार को भी ना छोड़ा तूने। और जब भी जागेगी कौम तुझे मरना होगा, है यही खल्क की आवाज तुझे सूली चढ़ना होगा। आइन जो तोड़ा है तूने तो उसकी सजा कम तो नहीं, कम से कम जो सजा है तख्त पे चढ़ना होगा। हाँ तुझे मरना होगा, अब तुझे मरना होगा। दोस्तों ये तो थी नज़म परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। अब मैं आपको जो परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात है, आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात कौन है? इमरान खान। सबसे बड़ी परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात, जिसने परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको जनाब उसके नारे लगाता रहा परवेज़ मुशर्रफ के, और अब जनाब ये जमहूरियत का बना हुआ है, डिक्टेटर है। परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा ये बड़ा डिक्टेटर है। जैसे आज उसने गुजरांवाले के जलसे को इनकार किया ना डिप्टी कमिश्नर ने, कभी ये हुए? ये क्लैश चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो रात को मैंने वीडियो बनाई थी ना कि ये अफवाहें फैली हुई हैं मार्शल्लाह की ये इमरान आखिरी दफ़ा यही नुकसान करके जाएगा। जो मेरा हमेशा छठी कहती है कि ये जब भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान करके ये जाएगा, तो यही नुकसान है कि हो सकता है ये जमहूरियत ख़त्म करके जाए, हो सकता है ये और जिस तरह कश्मीर का सौदा किया इस तरह की चीज़ें भी कर सकता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेके इमरान खान को तलब कर लिया है। ये बड़ी खबर है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि 3 दिन पहले इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट का सेंटर है, वहाँ पे बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो एक लायर विंग है, विंग पॉलिटिकल पार्टी का तहरीक इंसाफ का, उनकी एक मीटिंग थी और वहाँ पे इमरान खान ने खिताब किया। और आज जस्टिस फायज़ ईसा, जी हाँ, काजी जस्टिस फायज़ ईसा, जो इतने दबाव में हैं फिर भी वो जारहाना तरीके से माशाल्लाह कानून को अपने हाथ में लेके तो कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज इनको नोटिस जारी कर दिया है और उनको तलब कर दिया है, और चीफ जस्टिस को सुओ मोटो नोटिस की कापी भिजवा दी है कि इसकी मजीद कार्रवाई के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए वो उनको गाइड करेंगे। और उनके ऊपर एलिगेशन यही है, इल्ज़ाम यही है कि वो एक प्राइवेट पार्टी कन्वेंशन सेंटर में कैसे जलसा कर सकती है और इमरान खान वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी भी तहकीक की जाए कि कन्वेंशन सेंटर में क्या उसकी फ़ीस अदा की गई थी। तो ये चीज़ें भी देखनी है और बाकी और चीज़ें भी देखनी है। तो ये जो बड़ी अहम पेशरफ्त है दोस्तों, बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये जो काजी फायज़ ईसा है ना, ये मुझे उम्मीद है, जैसे मुझे इमरान खान से डर है ना कि ये कोई ना कोई नुकसान करके जाएगा, काजी फायज़ ईसा से मुझे उम्मीद है कि ये कौम के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा करके जाएंगे। ये ऐसी शख्सियत है, बड़ी खूबसूरत, मतलब उन्होंने ये किया है और ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। और पहले भी आपको पता है वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, तो आज इमरान खान को भी नोटिस मिल गया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है ना उसका जवाब देंगे और बेईमानी नहीं करेंगे कि पहले पैसे अगर नहीं जमा कराए तो आज करवा दें। तो ये वाला आप खबरदार,
جو انتظامیہ ہے کنونشن سینٹر کی وہ ایسی کسی بھی عمران کی چالوں میں نہ آئے، نہ اس کا ساتھ دیں، ورنہ وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو تھینک یو، آپ نے یہ دیکھا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک میں آپ سے انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں۔